बंगला और दरबान के पोस्टर आजकल झांसी में कई जगह पर लगे हुए, इसके पीछे क्या कारण है? विधायक जी, बंगला दरबान के पोस्टर लगे हुए हैं झांसी में कई जगह पे। ये छोटी राजनीति है। जिसके पास बंगला है बंगले में रहेगा ही, जिसके पास मकान नहीं है झोपड़ी है वो झोपड़ी में निवास करेगा। तो बंगले और दरबार से कोई मतलब नहीं है राजनीति में। राजनीति में मतलब इतना है कि व्यक्ति समाज सेवा के प्रति कितना कर्तव्यनिष्ठ है। जिस तरीके से 5 वर्षों में आदरणीय सांसद जी ने काम करके दिखाया है, दूसरे लोगों को भी अवसर मिला था भारत की सरकार तक पहुंचने का। अपने काम गिना दें और मुझसे आकर के डिबेट कर लें कि कितना काम झांसी ललितपुर में हुआ है ना। तो बात छोटी राजनीति नहीं करनी चाहिए, व्यक्ति को राजनीति का स्तर गिराना नहीं चाहिए। और जब आप राजनीति का स्तर गिराने का प्रयास करते हो तो आप स्वयं छोटे होते चले जाते हो। कौन कौन से बड़े काम देखते हैं आप झांसी के लिहाज से? ये बात आपकी ठीक है। झांसी ललितपुर के सैदपुर में फार्मा पार्क, ललितपुर में हवाई पट्टी, ललितपुर का रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण होने को है, झांसी रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण होने को है, झांसी में बीडा, झांसी में डिफेंस कॉरिडोर, झांसी में हर घर नल जल योजना, बुंदेलखंड को केन बेतवा, ऐसे अनंत काम हैं जिन्हें सांसद जी लेकर के आए। तो ये छोटी बात राजनीति में नहीं होनी चाहिए। आम जनता के बीच आप जा रहे, क्या मिल रहा रिस्पॉन्स आप लोगों को? देखिए, आम जनता तो मोदी जी के किए हुए कामों से 100% प्रसन्न है। वो गरीब जिसकी 78 साल की आज़ादी में सुध नहीं ली गई थी, उस गरीब के घर पर कुंडी बजा करके शौचालय, गैस, आवास, आयुष्मान कार्ड, अनाज की व्यवस्था, वो सारी चीज़ें जो इस देश की योजना बनते समय गरीब उम्मीद करता था कि मेरे बारे में भी कोई सरकार सोचेगी, लेकिन वो सोचा सिर्फ मोदी ने। महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी आंसर क्यों नहीं कर पा रही? नहीं, सारे आंसर है हमारे पास। महंगाई बेरोजगारी की बात, महंगाई यदि आप तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे तो महंगाई नहीं है। यदि आप मुद्रा के अवमूल्यन से उसका आकलन करेंगे कि कल तक 100 के नोट की क्या कीमत थी, आज 100 के नोट की क्या कीमत बची है, जब आप मुद्रा के अवमूल्यन से उसको आकलन करेंगे तो महंगाई नाम की चीज़ आम जनमानस बात नहीं करता है। ये चुनावी जुमले हैं कांग्रेस के और इंडी गठबंधन के। आम आदमी पार्टी और सारी पार्टियां एकजुट हो गई और अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर भी आ गए, तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा बीजेपी को? ये सारे लोग, इनके करैक्टर हमें बताने नहीं पड़ेंगे। इन सब के करैक्टर जनता के सामने हैं। इनके चरित्र को हमें क्या बताना, जनता सब देख रही है। और वो राहुल बाबा जिनकी लॉन्चिंग ही बुंदेलखंड से हुई थी, लीलावती कलावती दिखा करके बुंदेलखंड को भूखे नंगों का प्रदेश बताने का दिल्ली से काम इन्हीं ने किया था। इन्हीं ने बुंदेलखंड का परसेप्शन बिगाड़ा था। इन्हीं ने दिल्ली से छपवाया था बुंदेलखंड में तो लोग घास की रोटी खाते हैं। मैं बुंदेलखंडी सारे खड़े हैं भाई, घास की रोटी किसके घर में बनती है, किसके घर पे सूखा है, कौन भूखा है, सारे लोग आनंद में हैं। लेकिन बुंदेलखंड का जो परसेप्शन बिगड़ा था उसे सुधारने का काम यदि किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है। अब कौन से काम बाकी रह गए जो लगता है कि अब कराए जाएंगे 5 साल में? जी, अनवरत एक प्रक्रिया है। विकास तो अनवरत प्रक्रिया है। हम एक सड़क डलवाते हैं, 5 वर्ष बाद फिर उसको पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है। हम जहाँ तक गली पहुँचाते हैं उसके आगे फिर से लोग मकान बना लेते हैं, वहाँ पर गली और पानी और बिजली की आवश्यकताएँ शुरू हो जाती है। तो डेवलपमेंट तक अनवरत प्रक्रिया है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि आज पूरे भारतवर्ष में रहने वाला प्रत्येक नागरिक संतुष्ट है सरकार के कामकाज से। विधायक जी, हर घर जल नल की बात जो हो रही थी, क्या पानी पहुंच पाया आम जनता तक? आप किसी भी योजना के पीछे जब हम देखते हैं, चाहे झांसी की पेयजल योजना हो, 850 करोड़ रुपए की झांसी की पेयजल योजना, अभी हम लोगों ने फिर 237 करोड़ रुपए मिले हमको लाइनों के विस्तार के लिए। जब 1000 करोड़ रुपए का काम ज़मीन पर उतारने की आवश्यकता पड़ती है तो निश्चित रूप से एक समय लगता है। हर घर नल जल योजना भी, लोग घर पे टोटी लग गई, गांव में पानी की टंकी बन गई। जिन गांव में अभी नहीं पहुंचा है उन गांवों में आने वाले निकटवर्ती समय में वो पानी पहुंचने वाला है। आयुष्मान कार्ड का दुरुपयोग हो रहा है, ऐसा आप तो संदेश पहुंचा है कुछ? नहीं, देखिए, कोई योजना बनती है, चूँकि विश्व की सबसे बड़ी योजना है, सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। जब गरीब के घर में बीमारी आती थी ना तो असहाय हो जाता था। उसका सब घर उस बीमारी से बीमार एक होता था, पूरा घर भर बीमार हो जाता था। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना का लाभ भारत में रहने वाले बड़े वर्ग को, लगभग 80 करोड़ लोगों तक पहुंच गए। अभी में तो हम लोगों ने 70 वर्ष की आयु जो लोग प्राप्त कर चुके, जिन्हें का बीमा कंपनियां भी नहीं करती थी,
उनको भी आयुष्मान कार्ड देने का सरकार ने काम किया है। तो हर व्यक्ति की चिंता मोदी की है। मोदी है तो सब मुमकिन है, मोदी है तो भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं, मोदी है तो भारत का सम्मान और जलवा बरकरार है, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। तो ये विधायक जी ने बताया कि सब कुछ ठीक चल रहा है और चुनाव सही दिशा में जा रहा है।